Hello everyone. Now today we will study reflection of light from curved surfaces. Reflection of light from curved surfaces. Curved surfaces means spherical mirrors. Spherical mirrors. We have completed reflection of light from plane mirrors. ठीक है, प्लेन मिरर से अपन ने कंप्लीट कर लिए. अपन ने देखे कि प्लेन मिरर्स में जब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, when an incident ray strikes on a plane mirror, then it reflects in the form of parallel beam of light. प्लेन मिरर्स में जब रिफ्लेक्शन होता है तब रिफ्लेक्शन होता है एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. कैसे होता है रिफ्लेक्शन? एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है, ये लाइट रेस को कॉन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर पाता. ठीक है, प्लेन मिरर जो है इट कैनॉट कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेस. लाइट रेस को कॉन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर पाता प्लेन मिरर, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है दे आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज. पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज. फॉर दैट वी कैन यूज दिस टू कॉन्वर्ज और टू डाइवर्ज द लाइट रेज. स्फेरिकल मिरर्स आर यूज्ड व्हिच आर हैविंग कर्व्ड सरफेसेस. व्हिच आर हैविंग कर्व्ड सरफेसेस. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं? ठीक है, हाउ spherical mirrors are formed. So for making of spherical mirrors, a hollow sphere of glass is taken. A hollow sphere of glass. Spherical mirrors are formed from a hollow sphere of glass. ठीक है, एक hollow sphere है ग्लास का, उसको कट किया गया बीच में से. ठीक है, उसको 2 इक्वल हाफ्स में कट किया. 2 इक्वल हाफ्स में कट किया. ऐसे 2 पार्ट्स मिल गए तुमको. ठीक है, एक पार्ट ये मिल गया और एक पार्ट ये मिल गया. 2 ऐसे पार्ट्स मिल गए. अब इसकी एक साइड जो है, एक साइड में यहाँ पे सिल्वर कोटिंग लगा दिए और सिल्वर कोटिंग के ऊपर पेंट लग दिए. समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स मिले तुमको और वो इक्वल हाफ्स को क्या करे, ये एक हाफ है, इस हाफ में इस तरफ से ये वाले साइड से. ठीक है, मतलब जो कर्व्ड इन पार्ट है उसमें यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग लगा दिए और यहाँ पे इसको पेंट कर दिए. ये जो पार्ट है इसका बल्जिंग आउट पार्ट, द बल्जिंग आउट पार्ट is the reflecting surface. Is the reflecting surface. ये एक मिरर बन गया. ये एक स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर जो है वो कैसे बना? एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिए, इसको 2 इक्वल हाफ में कट किए. एक हाफ ये मिल गया अपने को, एक हाफ ये मिल गया. ये जो हाफ मिला इसका, ये जो अंदर का पार्ट है इसके यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग लगा के पेंट लगा दिए, यानी इसका बल्जिंग आउट जो पार्ट है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एंड नाउ दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, यहाँ पे क्या किए, जो बल्जिंग आउट पार्ट है, जो बल्जिंग आउट पार्ट है बाहर का, उसमें सिल्वर की कोटिंग लगा दी है यहाँ पे और उसको पेंट मार दिए. यानी इसका बल्जिंग इन पार्ट जो है, बल्जिंग इन पार्ट, द बल्जिंग इन पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Bulging in part is the reflecting surface and this type of mirror is called as concave mirror. ये जो मिरर बन गया वो कौन सा बन गया? कॉन्केव मिरर. ठीक है, 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स है. एक है
कॉन्वेक्स मिरर और एक है कॉन्केव मिरर। कैसे बने वो? फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो अपन डेफिनेशन अगर बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, तो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, या स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, दो मिरर्स बन गए एक हॉलो स्फीयर से, एक हॉलो स्फीयर के ग्लास से दो मिरर्स बन गए, एक बना कॉन्केव मिरर और दूसरा बना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या है? when the reflecting surface is the bulging in part, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी इंसिडेंट रेज यहाँ स्ट्राइक होंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन पार्ट है, वो हो गया कॉन्केव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्जिंग आउट पार्ट है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट पार्ट है, वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब स्पून जैसे रहती है स्पून। ठीक है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, अगर ये जो है बल्जिंग आउट पार्ट, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से बन गए दो मिरर। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर जो है वो कॉन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्केव मिरर क्या है? कॉन्वर्जिंग मिरर, यानी इसके ऊपर जो भी इंसिडेंट लाइट रेज फॉल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वर्ज करता है। कॉन्वर्जिंग मिरर में पावर क्या है? कॉन्केव मिरर में इसमें जो भी इंसिडेंट लाइट रेज फॉल होती है वो उसको कॉन्वर्ज करता है, मतलब एक पॉइंट पे मिला देता है रिफ्लेक्शन के बाद। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर? ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या है? एक डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेंगी कि इसमें जितनी भी इंसिडेंट लाइट रेज फॉल होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें इंसिडेंट लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पे मिल जाएंगी आके। और कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद स्प्रेड अप हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं कि डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर। नाउ वी हैव टू स्टडी सर्टेन टर्म्स टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय दीज टू मिरर्स। ठीक है, हमको इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की। उसके लिए हमको कुछ टर्म्स स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इससे दो मिरर्स बन गए अपने पास। ठीक है, एक बन गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया कॉन्केव मिरर क्योंकि इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये बल्जिंग आउट पार्ट है। ठीक है, ये एक ही हॉलो स्फीयर से दो मिरर बन गए। अब अपने को टर्म्स स्टडी करना है। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज the center of the spherical mirror, the center of the spherical hollow sphere, the center of the hollow sphere from which the mirror is formed, from which the mirror is formed. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर जो हमने लिए जिसमें से हमने दोनों ये मिरर्स बनाए, उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर
the center of the hollow sphere from which the mirror is formed. From which the mirror is formed is called as center of curvature and it is denoted by capital C. It is denoted by capital C. समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं। ये कॉन्केव मिरर का ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे में है। समझ में आया क्या? ये कॉन्केव मिरर है, देखो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर के पीछे साइड में है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड टर्म क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोटेड बाय कैपिटल R. Radius of the hollow sphere, radius of the hollow sphere from which the mirror is formed, from which the mirror is formed, is called as radius of curvature, is called as radius of curvature. ठीक है, समझ में आया? यानी ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ द सेंटर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। द सेंटर ऑफ द मिरर या द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, कॉन्केव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम पोल, और वो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसको बोलते हैं अपर्चर। ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है मिरर का उसको हम बोलते हैं क्या? अपर्चर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर, द सेंटर ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड एज पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर्स आर फॉर्म्ड, या ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने है, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे रहेगा। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर, और अपर्चर का जो सेंटर है वो हो गया पोल, इसका ये पोल है। समझना है क्या? ये कॉन्वेक्स मिरर का ये रहेगा पोल, और ये पोल से लेके तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो टर्म हो गए कितने अपने? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर एंड पोल, अपर्चर एंड पोल। ठीक है, नाउ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल which is perpendicular to the aperture or which is perpendicular to the reflecting surface of the mirror is called as principal axis, is called as principal axis। समझ में आया? यहाँ पे इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगी कॉन्वेक्स मिरर की। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, passing through the pole and center of curvature is called as principal axis। ठीक है, समझ में आ गए इतने टर्म्स अच्छे से? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल, अपर्चर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो हम दो अलग अलग मिरर्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
एक जैसे ये है कॉन्केव मिरर, ये हो गया कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब बल्जिंग इन पार्ट जो है वो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो उसका अपर्चर है। अपर्चर का सेंटर हो गया पोल, और इसके सामने ही इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, line joining the pole and the center of curvature is called as principal axis, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये इसका पोल है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इधर पीछे के साइड में रहेगा, यहाँ पे, है ना। और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर है, इस पे जितनी भी इंसिडेंट लाइट रेज फॉल होंगी, इस पे जितनी भी इंसिडेंट लाइट रेज फॉल होंगी, दे मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद वो सभी एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे मीट होती है, ठीक है, समझ में आया क्या। रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट हो रही है। This point is called as principal focus. This point is called as principal focus of concave mirror, denoted by small f. Denoted by small f. C से लेके तो P तक के जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो है r. टोटल डिस्टेंस क्या है, r. अब f जो है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। F से लेके तो P तक के जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। वो क्या है, फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। C और P जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, FP जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर, मतलब इस पे जितनी भी इंसिडेंट पैरेलल रेज फॉल हो रही है, ये इंसिडेंट पैरेलल रेज है, ठीक है, इंसिडेंट पैरेलल रेज, दिस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब ऐसे हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे डाइवर्ज। After reflection they diverge. देखो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, किस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड अप हो रही है। इंसिडेंट लाइट रेज क्या हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही है, एंड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। दे, ये वर्चुअल लाइंस है, ये क्या है सब, वर्चुअल लाइंस, एक्चुअल लाइंस नहीं है ये। तो ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, they appear to be coming from a point on the principal axis, that is the principal focus, that is the principal focus of convex mirror, that is the principal focus of convex mirror, ठीक है, समझ में आया। यानी कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो मिरर के पीछे साइड में है, इसका वर्चुअल फोकस है, इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल फोकस। कॉन्केव मिरर का जो फोकस है वो उसके सामने है, यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट हो रही है,
लाइट रेज जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट हो रही है, इसका फोकस जो है वो है रियल फोकस। कॉनकेव मिरर का रियल फोकस है, कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस है। कॉनकेव मिरर में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू बी मीट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेशन क्या होगी प्रिंसिपल फोकस की, ठीक है। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अलग रहेगी और कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अलग रहेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना डेफिनेशन। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all the parallel incident rays converge after reflection from the mirror. After reflection from the mirror, principal focus क्या है? Is a point on the principal axis. On the principal axis at which all the parallel incident rays meet after reflection from the mirror. After reflection from the mirror. ठीक है, ये हो गया कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या रहेगी? Principal focus of convex mirror is a point on the principal axis. From which all the parallel incident rays appear to diverge after reflection from the mirror. ठीक है। चेंजेस क्या होंगे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन में चेंज क्या होगा? क्योंकि इसका वर्चुअल फोकस है, इसका रियल फोकस है। तो कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल अपर्चर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर्स जो है जिनका अपर्चर स्मॉल है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बहुत छोटा है, तो ऐसा माना गया है और प्रूफ भी किया गया है। जैसे इसका प्रूफ तुमको 11th स्टैंडर्ड में आएगा, तो प्रूफ ये है कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ठीक है। फोकल लेंथ जो है इट इज half of the radius of curvature. Focal length is half of radius of curvature. मतलब ये जो डिस्टेंस है CP, इसका बराबर हाफ होता है PF डिस्टेंस, ठीक है। ये प्रूफ है। इसका प्रूफ डेरिवेशन जो है, एक्चुअली मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसका, तुमको 11th स्टैंडर्ड में प्रूफ किया गया है। ये अभी तुमको ये रिलेशन ऐसे ही लर्न करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस है उससे बराबर हाफ रहेगा क्या? फोकल लेंथ। मतलब f इज इक्वल्स टू r बाय 2, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2f इज इक्वल्स टू r। 2f इज इक्वल्स टू r। समझ में आया बेटा? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? प्रिंसिपल फोकस इसका कॉन्वेक्स मिरर का अलग है, पीछे साइड में रहेगा। ये तुमको बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के समय हमको ये सब लगने वाला है। कॉनकेव मिरर में फोकस जो है वो सामने है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब अपने को देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब सभी को पता है कि व्हाट इज एन इमेज? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन light rays coming from an object actually meet at a point or appear to meet at a point after reflection from a mirror, है ना। रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है
वो अगर एक्चुअली मीट होती है एक पॉइंट पे तो रियल इमेज बनेगी, और वो अगर अपीयर टू मीट होती है एक पॉइंट पे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन जो है उसके लिए हम कुछ रूल्स स्टडी करेंगे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर वी हैव टू स्टडी रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ image by a concave mirror, ठीक है, रूल्स स्टडी करना है अपने को। ये कॉन्केव मिरर है, ये हो गया इसका पोल। ठीक है, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल बी द फोकस। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है, ऐसे समझ गया। ये कॉन्केव मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। नाउ द फर्स्ट रूल इज when an incident ray is parallel to the principal axis, after reflection passes through the focus, पहला रूल क्या है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल क्या है। ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा तुम्हारा फोकस। इंसिडेंट रे which is passing through the focus, after reflection becomes parallel to the principal axis, incident ray passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। ठीक है, समझ में आया। फिर थर्ड रूल देखोगे, ठीक है, इंसिडेंट रे which is passing through the center of curvature, after reflection follows the same path, जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी। जैसे प्लेन मिरर में होता है, प्लेन मिरर में वो लाइन जो नॉर्मल टू द सरफेस है ना, प्लेन मिरर में क्या होता है, वो इंसिडेंट रे जो कि स्ट्राइक करती है सरफेस को परपेंडिकुलरली, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ फॉलो करती है ना। तो यहाँ पे जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको नॉर्मल कंसिडर किया गया है, उसको क्या कंसिडर किया गया है, नॉर्मल, है ना। जैसे यहाँ पे प्लेन मिरर पे जो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है सरफेस को, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं उस प्लेन मिरर का। वैसे ही स्फेरिकल मिरर्स में जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसको इस स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल कंसिडर किया गया है। तो जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, और फोर्थ रूल जो है, फोर्थ रूल, 4 रूल है इसमें, फोर्थ रूल जो है the incident ray which strikes at the pole, making an angle with the principal एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रही है इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक्स सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये अगर सपोज एंगल 20 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन के बाद में भी रिफ्लेक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 20 डिग्री का रहेगा। ये फोर्थ रूल है।
इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक्स सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 4 रूल तुमको याद रखना है फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फर्स्ट रूल ये है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। जो इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद में सेम पाथ फॉलो करेंगी। जो इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद में सेम एंगल बनाएंगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। 4 रूल्स फॉलो करना है। अब अपने को देखना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। हाउ वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम कॉन्केव मिरर का। तो कॉन्केव मिरर जो है ये एक कॉन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्केव मिरर क्या है? कॉन्वर्जिंग मिरर मीन्स इट कॉन्वर्जेस द लाइट रेस। बचपन में तुमने बहुत ऐसे किए होंगे। कॉन्केव मिरर जो है वी हैव टू कीप द फेस ऑफ द कॉन्केव मिरर टुवर्ड्स एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। टुवर्ड्स एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मान लो हमने सन अगर लिया, ठीक है, सन विच इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है, ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और कॉन्केव मिरर को हमने सन के तरफ फेस किया, मतलब सन की लाइट रेज जो है वो डायरेक्ट कॉन्केव मिरर पे फॉल हो रही है। नाउ यू हैव टू कीप अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, एक स्क्रीन रखना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी भी लाइट रेज सन की इस पे फॉल हो रही है ना, ये सन की रेज जो है जो इस पे पैरेलल रहेंगी, ये पूरी जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एंड दे विल मीट एट अ पॉइंट। अभी अपन ने प्रिंसिपल फोकस का देखा डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन के बाद में पूरी लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे मीट होंगी, दैट विल बी द प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे इमेज बनेगी, वो जो इमेज बन रही वो रहेंगी सन की इमेज। ठीक है, तुमने देखे होंगे अगर सपोज हमने कोई पेपर रखा है ना, सामने कॉन्केव मिरर के, तो अपने को एक ब्राइट येलो स्पॉट मिलता है वो व्हाइट पेपर पे, दैट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द सन। दैट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द सन। और अगर तुम बहुत देर तक वो पेज को रख देते हो तो पेज जो है वो धीरे धीरे बर्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट रेज पूरी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाती है? कॉन्सेंट्रेट। ये रहेगा प्रिंसिपल फोकस। ये क्या रहेगा? प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का। और यहाँ से लेके तो मिरर तक के जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रहेगा फोकल लेंथ, वो रहेगा फोकल लेंथ। ठीक है, लेकिन सन को अपन ऑब्जेक्ट ना लेते हुए अगर हमने कोई डिस्टेंट बिल्डिंग या डिस्टेंट ट्री लिया तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि सन रेज कॉन्सेंट्रेट होके वो स्क्रीन तुम्हारी बर्न नहीं होगी। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सन एज और टेकिंग सन एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, we can take a tree or a building as a distant object। यहाँ पे ट्री और बिल्डिंग जो है उससे जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल इंसिडेंट रेज रहेंगी। वो पैरेलल इंसिडेंट रेज इस कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में तुमने जो स्क्रीन रखी है सेंटर में, वो स्क्रीन के ऊपर तुमको एक इमेज मिलेगी। वो इमेज जो रहेंगी दैट विल बी द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दैट विल बी एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगी। ठीक है, दैट विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। स्क्रीन से लेके तो मिरर तक के जो डिस्टेंट रहेगा वो रहेगा फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। दैट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। इन दिस वे, मतलब तुमको स्क्रीन यहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट और मिरर के सेंटर में तुमको, बीच में तुमको स्क्रीन रखना है। इस तरह से तुम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्केव मिरर की। ठीक है, अब अपने को स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, सो इन माय सेकेंड लेक्चर
we'll see image formations by concave mirror. ठीक है, आज हमने पूरा देख लिया कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे फॉर्म होता है, उससे जो टर्म्स रिलेटेड है वो भी हमने पूरे देख लिए हैं. नाउ वी विल स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर in my last lecture, sorry, in my next lecture. Okay.